के अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जब क्लास में आते हैं तो आपकी नोटबुक और पेन आपके पास होनी चाहिए और हम भी बोर्ड का उपयोग करें। टीचिंग एड जो हमारे हाथ से होता है, चाहे बुक से है, डस्टर है या बोर्ड है, इसका भी उपयोग करते हैं, या नोट्स है, इसका भी उपयोग करते हैं। तो आज की डेट क्या डेट है, आपको भी पता होना चाहिए, 10/10/2023, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण है। सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। इस सब को समझने से पूर्व मैं आपको ये समझाऊं कि हमारा जो विषय है भूगोल, कक्षा की हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले मैं विषय के बारे में ही आपको बताऊंगी कि हमारा विषय भूगोल है। और भूगोल एक ऐसा शब्द है, भूगोल, भू मीन्स है पृथ्वी, और पृथ्वी, ठीक है। और गोल मीन्स आकृति। जो पृथ्वी है हमारी, उसकी जो आकृति है वो कैसी है, गोल है। जो पृथ्वी है उसकी आकृति हमारी कैसी है, गोल है। लेकिन जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को गोल नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो क्या है, आकार है, वो नारंगी के समान है और या चपटी, ठीक है। गोल हम इसको नहीं कहते हैं। तो ये आप इस शब्द का अर्थ समझें। लेकिन अब इसका डिस्क्रिप्शन हमें करना हो, इसका भूगोल शब्द का डिस्क्रिप्शन करना हो, वर्णन करना हो, तो किसको भूगोल कहेंगे? कोई भी उठ के बोले भूगोल किसे कहेंगे? भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का अर्थ है कि पृथ्वी का वर्णन करना। जो भू और गोल आपने आकृति जानी, उसका वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है। वर्णन करना क्या है, भूगोल है। अगर हम इस पृथ्वी में देखिए हमारी जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल है ना, कितने ग्रह हैं इसमें? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे, अब क्या हो गए हैं? 8 हो गए हैं। तो सौर मंडल का ही एक जो ग्रह है पृथ्वी, उसमें ही जीवन है। आप सबको पता है उसमें ही क्या है, जीवन है। और जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनको हम जनरली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हम जीवन में आए हैं तो हमें प्यास लगी, हमें भूख लगी है, हमें रात्रि विश्राम के लिए घर चाहिए, हमें चलने के लिए सड़क चाहिए। हम केवल इतना ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, अपनी आवश्यकताओं का ही हम क्या कर पाते हैं, अवलोकन कर पाते हैं। लेकिन एक चीज जिसने हमको इस घर के अंदर रहने लायक बनाया है, भोजन को ग्रहण करने लायक बनाया है, या सड़क पर चलने लायक बनाया है, जो जीवन है वो स्टैंड है। इससे एक और तो ऊर्जा से है, और उस ऊर्जा से जो मिलता है एक और है ऑक्सीजन से। पृथ्वी में सारी चीजें हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो हम लोगों तो उन सारी चीजों का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन, तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का वर्णन करना जो मैंने आपको बता दिया। देखो मुझे टॉपिक पढ़ाना है इसको, लेकिन मैं भूगोल के बेसिक चीजों को आपके माइंड में क्या कर रही हूँ कि प्रेषित कर रही हूँ कि किसको भूगोल करते हैं, उन चीजों का, उन संसाधनों का हम जैसे डेटा के रूप में अध्ययन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है, तो क्या चीजें हैं पृथ्वी में? सबसे पहले धरातल है, मृदा जिसमें है, मृदा के डिफरेंट टाइप है, धरातल है ना, धरातल, मृदा के डिफरेंट टाइप, मृदा के डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो जिसको आप 82 में भी
ठीक है। वानस्पतिक स्वरूप जिसमें क्या है बेटा, पेड़ और दूसरा है आपके पास पौधे। नंबर फर्स्ट है पेड़, नंबर सेकंड है पौधे और नंबर थर्ड है घास। ठीक है। वानस्पतिक स्वरूप में ये है जिसको हम जैविक स्वरूप भी कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्या है, जैविक स्वरूप। जैविक में जीव जंतु प्लस मानव। तो क्या जीव जंतु है इसमें, बृहद स्तर के जीव, बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर के जीव, जिसमें क्या है, मानव है, जीव जंतु है। वानस्पतिक स्वरूप, जैविक स्वरूप इसका संपूर्ण नाम है। वनस्पति को मैंने अलग कर दिया। वानस्पतिक केवल एक पेड़ नहीं है जंगल में, वन में केवल एक पेड़ नहीं है। वनस्पति के 3 रूप हैं, पेड़, पौधे और घास। अगर मैं इसको डेटा के रूप में आपको बोलूं तो आपको हम कह सकते हैं कि साइप्रस, स्प्रूस, फर या देवदार, पाइन, है ना, कि पेड़ों का कितना एरिया है, कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल है, तो वो डेटा कहलाता है। जो हम कितनी संख्या, आपको काउंट करो कह देते हैं, इन पेड़ों को काउंट करो, इन कुर्सियों को काउंट करो, तो जो काउंटिंग होती है, जो संख्या की गिनती होती है, वो डेटा में होती है। कोई भी चीज, चाहे मानव है, कितनी पॉपुलेशन है हमारे भारत की, विश्व की, कितना क्षेत्रफल हेक्टेयर में स्थित है हमारा देश या विश्व, तो ये मानव जो है संख्याओं में, जीव जंतु संख्याओं में है। और वानस्पतिक स्वरूप का क्या है, एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में चीड़ के पेड़ हैं, पाइन के पेड़ हैं और साइप्रस, फर, स्प्रूस या देवदार के पेड़ हैं। तो इस तरह से संख्या डेटा में हम इसका क्या करना शुरू कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो पृथ्वी का वर्णन करने में हम आपको बताते हैं कि हम अपनी चारों ओर जो देख रहे हैं, देखो खिड़की से हमारी वानस्पतिक स्वरूप दिखाई दे रही है, उस धरातल में वो उगा हुआ है। तीसरा हम जो देखते हैं कि जल, जिसको हम जलीय स्वरूप भी कह सकते हैं, जलीय स्वरूप कह सकते हैं, जिसको हम धरातल पर देखते हैं। क्या है जलीय स्वरूप में, कि सागर, महासागर, सागर और महासागर। ठीक है। और इसी तरह से आपके पास है कि नदियां, सागर, महासागर, नदियां, नाले, उत्सुत कूप और अन्य स्रोत, हिमानिया इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत है, कि जलीय स्वरूप के अंतर्गत ही है। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास अब क्या बच गया है कि जिसको हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों, अपनी पृथ्वी में जलीय स्वरूप, इसी तरह से कि वायु, अगर वायु का भी हम अध्ययन करते हैं और सौरिक ताप का भी हम क्या कर लेते हैं, सौरिक ताप। देखिए सौरिक ताप बेटा कि जब जिस क्षेत्र में, विश्व में, ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का क्या होता है, 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का जब तापमान नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। आप देखते हैं कि हमारे घरों में हम जब भोजन बनाते हैं पूजा के लिए, तो हम इनके 3 टाइम में भोजन ग्रहण करते हैं और उसके लिए हमें एलपीजी यूज चाहिए, तो तभी जाकर के हमारा भोजन बन पाता है। पृथ्वी ग्रह का, इस संपूर्ण पृथ्वी ग्रह का जो भोजन बनाता है वो सूर्य बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। कि सूर्य क्या करता है कि इस पृथ्वी ग्रह का भोजन बनाता है। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई है कि जो ये वनस्पति है ये इसलिए धरातल पर ग्रो करती है, उगती है या विकसित होती है, बढ़ती है, वो सिर्फ भोजन के कारण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है, इस विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि है ना, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ही इस पृथ्वी ग्रह का भोजन बनता है। तो हमारे सौरिक ताप का भी क्या है, बहुत ही अधिक महत्व है इस पृथ्वी ग्रह में। ठीक है। अन्य ग्रहों में ताप की कमी है या जल की कमी है,
कि जो आर्कटिक क्षेत्र हैं उनमें ताप की कमी है, तो ग्लेशियर के रूप में स्नो कवर्ड एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया है जिनका जल जीवन के लिए क्या नहीं है, बहुत अधिक महत्व नहीं है, तो वो उपयोग विहीन है कि सौरिक ताप की भी क्या है, बहुत ही अधिक क्या है, आवश्यकता है, महत्व है। अब आपने ये चीज समझ ली है बहुत अच्छी तरह से, पृथ्वी का वर्णन करना, भूगोल, भूगोल को आपने समझ लिया कि पृथ्वी का जब हम वर्णन करते हैं तो हमारे चारों ओर जो भी चीजें दिखाई देती हैं उनको हम ऐसे रख लेते हैं, कहीं सागर और महासागर है, कहीं हिंद महासागर, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है ना। इसी तरह से हम विश्व स्तर पर देखते हैं तो आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर है, तो ये विश्व के क्या है, महासागर अथाह जल के क्या है, स्रोत है, वाटर वेपर सर्किल के द्वारा हमारी पृथ्वी के ग्रह क्या हो रही है, संचालित हो रही है, जिसमें हम लोगों को जीवन मिला, जीवन संभव है। किसका? मानव का। किसका जीवन संभव है? मानव का। और कितनी जनसंख्या है इसका अध्ययन हम डेटा में करेंगे। इसी तरह से जंतुओं का जीवन संभव है, जिनको हम संख्याओं में, पशुओं की मृत्यु कितने हैं, दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है, या दूध देने वाले पशुओं की संख्या कितनी है, कृषि भूमि जोतने वाले पशुओं की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या कितनी है, या जो सवारी घोड़ी खच्चर है अर्थव्यवस्था संचालित करने के लिए उनकी संख्या कितनी है। तो ये हम क्या करते हैं, डेटा से उसको रिलेटेड कर लेते हैं। तो पृथ्वी का वर्णन इन पॉइंटों के आधार पर हम करना शुरू कर लेते हैं। अगर हम इसको देखें जनरली तो हम आपने नहीं बनाया, हमने इस भूगोल को नहीं बनाया है, ये स्वनिर्मित है। ठीक है बेटा, स्वनिर्मित है। जो ये भूगोल का मैंने ये परिभाषा दी, इसमें पॉइंट दिए हैं, ये स्वनिर्मित है। ठीक है, और स्वनिर्मित इसलिए है क्योंकि गॉड गिफ्ट जिसको आप कह रहे हैं, प्रकृति ने जिसको बनाया है, इसको भौतिक जगत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जब आप अध्ययन करना शुरू करोगे कि भौतिक जगत फिजिकल रूप से या वातावरणीय रूप से या पर्यावरणीय रूप से ये इस जगत का अपने आप में क्या हुआ है, सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है, जो किसके लिए महत्व है, जीवन के लिए महत्व है। जीवन किसके किसके जीवन के लिए, मानव के जीवन के लिए, जीवन के जीवन के लिए और वानस्पतिक जीवन के लिए महत्व है। तो इस तरह से जिसको हमने नहीं बनाया उसको कहते हैं भौतिक जगत। क्या कहते हैं इसको, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत तो ये हो गया है। अब आपने भूगोल पढ़ना शुरू कर लिया है, तो इस भूगोल में आप देखते हैं कि आज पेरेंट्स कहते हैं कि रीना पराठे लेगी, दूसरा क्या लेगी, सिंपल चपाती लेती है, तीसरे को चपाती के साथ साथ कुछ स्वीट वाला भोजन चाहिए होता है। तो मतलब जो फैमिली में जो चाइल्ड होते हैं उन्हीं में कैटेगराइज हो गई है केवल भोजन करने में। क्यों? क्योंकि अपना टेस्ट है, सबका क्या है, अपना टेस्ट है। और मम्मी ने जो जिनको संरक्षण करना होता है, जिनको बढ़ाना पढ़ाना होता है, उन्होंने तीनों की जो चॉइस है उसको पहचान लिया, वो तैयार करती हैं हर रोज उसी टाइप का भोजन जिस टाइप का वो बच्चे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से जिस प्रकार मम्मी ने तीनों बच्चों को पहचान लिया है, उसी तरह से हमको भी इस पृथ्वी ग्रह के लिए इन चीजों को पहचानना होगा। अभी तक हम केवल भौतिक का अध्ययन कर रहे थे, अब हमको इस भौतिक से मानव को भी अलग करना होगा, बहुत सारी चीजों को अलग करना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भूगोल है ना हमारा जो क्या है, भूगोल है, इस भूगोल को हम अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांटे जाते हैं, भौतिक भूगोल और नंबर सेकंड है मानव भूगोल। तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। तो ये दो ब्रांच बनी, भूगोल की दो शाखाएं बनी, दो ब्रांच बनती है। अगर हम और आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो भूगोल, ये दो भूगोल दोनों हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ और किताब पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे हम देखिए हमारी 5 सिस्टर है या 5 ब्रदर है, तो इस तरह से जो 5 ब्रदर हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से हमारी जो भूगोल है उस भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करना अगर हम शुरू करेंगे तो हमारी बहुत सारी भूगोल है। ठीक है, जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। यदि हम मानव भूगोल की शाखाओं को देखना शुरू करेंगे तो आर्थिक भूगोल, जिनसे हमारी
अर्थव्यवस्था चलती है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। क्या किससे चलती है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इससे परे हम नहीं हैं। हम इस पृथ्वी के इन एलिमेंटों से ही अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। चाहे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, या लकड़ी काटते करते हैं, जड़ी इकट्ठा करते हैं, या अन्य कार्य करके संपादन करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी ग्रह में ही रह करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, जिसका अध्ययन हमें इस ब्रांच के अंतर्गत करनी होती है। आर्थिक भूगोल, इसी तरह से आदिवास और क्या है पर्यटन भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। अगर हमें केवल भारत में थोड़ा रहना है, हमें केवल कोटवार में थोड़ा रहना है, हमें विश्व का भी क्या करना है, अध्ययन करना है। और जब हम बड़ी कक्षा में जाते हैं तब हम और दूसरी उनको छोड़ करके कुछ और पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो हम भू आकृति भूगोल, भू आकृति भूगोल, भू की आकृति कैसी है ना, तो भूगोल। और पर्यावरण भूगोल, हमारा पर्यावरण कैसा है, कि पर्यावरण भूगोल। भौगोलिक चिंतन भूगोल, भूगोल के प्रति हमें कौन कौन से भौगोलिक चिंतन भूगोल। इसी तरह से प्रयोगात्मक भूगोल, प्रयोगात्मक भूगोल के रूप में हम क्या करते हैं, अगली कक्षाओं में अध्ययन करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और आगे हम जब जाना शुरू कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हिमालय का भूगोल, हिमालय का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल। अब हमारा स्टेट बन गया है तो उत्तराखंड का भूगोल। इसी तरह से हम कृषि भूगोल, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था संचालित होती है, कृषि भूगोल, जलवायु एवं मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। ठीक है, और भूगोल, आपदा प्रबंधन भूगोल। ये सारा अध्ययन हम भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत करते हैं। भूगोल बहुत छोटा नहीं है, भूगोल बहुत बृहद है। भूगोल ही सारे विषयों का बेस है। तो सारे विषयों का बेस ही भूगोल है। विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, फिजिक्स है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, या कुछ भी है, सबसे पहले भूगोल है। तो इस भूगोल से चीजें उठा करके कि शाखा प्रशाखा के रूप में स्पेशलाइजेशन बन करके अन्य विषयों का क्या किया जाने लग गया है, अध्ययन किया जाने लग गया है, ताकि ज्ञान पूरा मिल जाए। एक ब्रांच के रूप में ज्ञान पूरा मिल जाए। तो इस तरह से भूगोल की शाखाओं का मैंने आपको क्या किया है, ये अध्ययन किया है। और कार्टोग्राफी इन सारी शाखाओं में, मानचित्र कला जिसको हम नाम देते हैं मानचित्र कला, इन सारी शाखाओं में कार्टोग्राफी का एक बहुत ही बड़ा क्या है, महत्व है। जब तक हम कार्टोग्राफी के द्वारा भूगोल के साथ अध्ययन नहीं करेंगे, यानी भूगोल के प्रश्नों के साथ जब तक हम मानचित्र नहीं बनाएंगे, चित्र नहीं बनाएंगे, तब तक भूगोल के संदर्भ में कहा जाता है कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 नंबर लिखने का, 6 नंबर कहाँ चित्र का। आपका यदि क्वेश्चन 12 नंबर का है तो 6 नंबर उसको लिखने के, 6 नंबर चित्र या मानचित्र के, उसी को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो कार्टोग्राफी का बहुत ही बड़ा क्या है, रोल है। क्यों रोल है कार्टोग्राफी का बहुत बड़ा? अब देखिए हम आगे ही किस पर सांख्यिकी आंकड़ों के निरूपण पर। ठीक है, कि जो एक शब्द था भूगोल, जो एक शब्द क्या था बेटा, भूगोल था, जिसके अंतर्गत आपने उसकी कई सारी पृथ्वी का वर्णन करना अध्ययन शुरू किया, उसकी ब्रांचों का अध्ययन किया। उस ब्रांच के अलावा जब हम ये भूगोल सहित अन्य विषयों, जैसे मैंने आपको कहा कि भूगोल आधारित विषय है, भूगोल आधारित विषय है, और हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र या राजनीति समाज या नागरिक शास्त्र या साइंस के सारे सब्जेक्ट, तब जाके
अस्तित्व पहले भूगोल है, तो सभी विषयों में, भूगोल सहित सभी विषयों में कि तथ्यों की पुष्टि के लिए कि सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जब भूगोल है केवल भूगोल में ही नहीं, अर्थशास्त्र में या समाजशास्त्र में या साइंस में इनकी पुष्टि अगर किसी को करनी होगी, कितने पेड़ हैं, अगर कोई फॉरेस्ट एरिया हमारे पास है या कोई एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास है, तो हम जानें कि कितने हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है, एक खेत कितना वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, या फॉरेस्ट एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है। तो किसी भी विषय में हमको अगर कोई तथ्य निकालने हो, उसकी जानकारी नहीं, उसकी पुष्टि करनी हो, तो हमें सांख्यिकीय आंकड़ों की बहुत ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, परंतु जो भी डेटा हम लेंगे, चाहे कोई भी विषय हो, जो भी डेटा हम लेंगे वो डेटा इतने अधिक होते हैं कि उनको हम ओवल याद करना सहज हमारे लिए नहीं होता है, हमें याद नहीं होते। यानी हम डेटा को, आंकड़ों को संग्रह करें, हम आंकड़ों का संग्रह करें और उनको याद करें, ये हमारे लिए क्या नहीं है कि सहज नहीं है। तो सभी विषयों में जब हम क्या करते हैं कि सांख्यिकीय आंकड़ों को सब तथ्यों की पुष्टि निकालते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि याद करना कठिन है, याद करना क्या है, कठिन है, और याद करना ही जब कठिन हो जाएगा तो फिर हम निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएंगे। फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे, निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएंगे कि कितने एरिया में हमारा फॉरेस्ट है, या कितने पशुओं की संख्या हमारे पास है, या इस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है। तो हम कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएंगे कि कितने मध्यम स्तर के लोग हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, या निम्न वर्ग के लोग हैं। तो जब हमारे पास निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं होगा। तो आंकड़े आपने देखा होगा कि सदैव अंक में भी होते हैं। अंक क्या है, अंक कि डिजिट जो है 1 2 3 4 100 50 या 1050 या 1150, इस तरह इसको अंक कहा जाता है। और ये याद भी नहीं होते क्योंकि मानव मस्तिष्क कंप्यूटर माइंड नहीं है कि एक बार डिजिट फ्लिप कर लो और वो याद रहे, ऐसा भी व्यक्ति का मानव नहीं है। तो जो सांख्यिकीय निरूपण है, जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं, उनको निरूपण करने की भी 4 विधियां हैं। क्या विधियां हैं? सबसे पहले एक है आरेख। जो ये डेटा है, इन डेटाओं को जब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शन करना शुरू करेंगे हम इनको, तो सबसे पहले हमारे पास है कि मुख्य विधियां 4 है। नंबर फर्स्ट है आपके पास आरेख। ये क्या है? आरेख। आरेख मीन्स लाइन ग्राफ, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास आलेख। दूसरा क्या है? आलेख। और थर्ड है हमारे पास वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमारे पास डेटा आ जाते हैं, जैसे डेटा क्या होते हैं, कितनी क्षेत्रफल में कृषि भूमि है, कितनी लंबी सड़क है, कितने एरिया में वन है, कितने पशु हैं इस गांव में, कितनी जनसंख्या है इस गांव में, इस ब्लॉक की कितनी जनसंख्या, भारत की कितनी जनसंख्या, विश्व की कितनी जनसंख्या है, हमारे कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी है, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, जनरल हैं या अदर कास्ट। टोटली ही डेटा को क्या किया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं, कितने एक जिले में कितने ब्लॉक हैं, ये क्या है? वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र। भारत में कितने राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, लिटरेसी क्या है, साक्षरता, ये सब क्या है? डेटा है, ठीक है। तो ये 4 विधियों के द्वारा हम
जो हमारे पास डेटास होंगे उनका हम क्या कर लेते हैं, निरूपण करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर लेते हैं। अब मैं अक्सर लोग जो आरेख है और जो आलेख है, जो क्या है आरेख है और जो क्या है आलेख है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं अंतर कि एफ जे मांक हाउस ने कहा, एफ लिख लीजिएगा इसको, एफ जे मांक हाउस ने कहा है, मांक हाउस के अनुसार, एफ जे मांक हाउस के अनुसार आरेखों की रचना में विभिन्न आलेखीय विधियों, आरेखों की रचना में, आरेखों की रचना में विभिन्न आलेखीय विधियों, विभिन्न आलेखीय विधियों जैसे स्तंभ, किरण, जैसे स्तंभ, किरण व सेक्टर आदि का प्रयोग होता है। किरण व सेक्टर आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके विपरीत जो आलेख होते हैं, एफ जे मांक हाउस ने आरेखों के अंतर्गत ये चीजें बताई हैं। जब आरेख हमको बनाने होंगे तो उनमें हम स्तंभ, किरण और सेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक इसके विपरीत जो आलेख होते हैं, ठीक इसके विपरीत आलेखों में कोऑर्डिनेट्स, आलेखों में कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स की सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा, ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। आलेखों के अंतर्गत इस विधि का उपयोग होता है। यानी जब आपने देखा होगा सिंपल सा, अभी तक जिस स्तर पर आप पहुंचे हैं, आपने ग्राफ, आलेख और आलेख का बहुत उपयोग कर लिया है, ठीक है। तो जो आरेख होंगे उनमें तो हम किरण, स्तंभ और सेक्टर का उपयोग करेंगे। किरण, स्तंभ और सेक्टर। सपोज ये है, वो इतना एरिया ये है, इतना एरिया ये है, और ये सेक्टर का उपयोग करेंगे। लेकिन जो आलेख होंगे उनमें हम जो ग्राफ पेपर हमको बदल दिया गया है कि इस तरह से ये हमने बनाना शुरू कर लिया है, ठीक है। तो किसी भी आरेख व आलेख को बनाने के लिए हमारे पास कुछ क्या होना चाहिए, सामान्य नियम होने चाहिए। आप कॉलेज आई हैं सुबह घर से, ठीक है, कहा कि मैं एडमिशन लूँगी और हमें सबसे पहले ड्रेस बनानी है, कॉलेज की जो ड्रेस होती है, हमें बुक्स चाहिए, आईडी बनाना है, बैग लेना है, पूरा प्रॉपर जो कॉलेज का जो क्या है रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आपके पेरेंट्स ने आपको एक विद्यार्थी बना करके कॉलेज में क्या कर दिया है, प्रवेश दे दिया है, ठीक है। पेरेंट्स ने आपको कॉलेज में प्रवेश दे दिया है कि मेरा विद्यार्थी, मेरा बालक अच्छा सा पढ़ाई करेगा और IAS, नेट, सेट, बैंकिंग, JRF, AE, JEE, डॉक्टर्स की तैयारी करेगा, जो भी जिसमें भी एडमिशन लिया होगा। रूल्स है, फॉलो करना है। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो नियम को फॉलो करना। मम्मी भी तो कहती है खाना बन गया जल्दी से आओ, फिर और काम करना है, जल्दी से आओ, सब इकट्ठे आओ, ये भी कहती है इकट्ठे आओ सब और खाना खाना, ताकि मैं भी कुछ इजी हो जाऊँ अपने काम पर, है ना। क्योंकि वो उसको शाम की भी तैयारी करनी होती है, सुबह की भी तैयारी करनी होती है, और आप 6 बजे उठ के 7 बजे कॉलेज की तैयारी करती हो, 5-4 बजे से उठ के आपकी तैयारी करती हो,
लेकिन उसने अपने लिए रूल्स बना दिए, तभी मैं काम कर पाऊँगी। लेकिन अगर हमको क्या करना है कि आरेख सांख्यिकी डेटा में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बता दिया है कि जो 4 विधियाँ थी, इन 4 विधियों में जो अंतर क्लियर नहीं हो रहा था, वो अंतर मैंने क्लियर कर लिया। तीसरी जो विधि थी थोड़ा सा छूट गया था, वितरण मानचित्र। अभी तक रूम भरा हुआ था सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का नेचर होता है, सब लोग अच्छा सा घर बन करके स्टूडेंट की तरफ नहीं आ पाते। कोई बिना नाश्ता किया आया होगा, किसी ने चाय नहीं पी होगी, किसी का कोई वेट कर रहा होगा, किसी को कोई तकलीफ होगी, और किसी को कोई और काम होगा तो कुछ उठ के चले गए। ऐसा नहीं होना है। इंटर क्लास, इंटर तक की तो आपने पढ़ाई की है, वहाँ तो ये सब नहीं करते हैं। तो हायर एजुकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने प्रवेश लिया है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप प्रवेश ही नहीं लेते, कोई और आ जाता पढ़ने के लिए। आपने तो उनकी भी सीटें फुल की है और अपनी भी क्लास में नहीं बैठते हो, तो अच्छी बात नहीं होती है। टीचर्स तो हट हो जाता है, स्टूडेंट भी हट हो जाए। अगर टीचर्स नहीं आता है क्लास में तो जाके बुला के एक दिन लेके आए, उन्हें अपने आप में पता चल जाएगा कि मेरी क्लास बच्चे नहीं करते हैं, अब मेरी क्लास है इसलिए मैं यहाँ आया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक क्लास भरी थी, फुली स्ट्रेंथ थी, डेटा हमारा क्या था इस रूम में फुली था, लेकिन वो अपने से थोड़ा सा क्या है, अनडिसिप्लिन है, सहज नहीं है, तो उनको अपनी क्वेरी उधर ज़्यादा लगी तो उनके चले गए हैं। तो इसलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अभी इस क्लास का वो कम संख्या में। मैं जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन, यदि आप पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से जो हमारा इंडिया है उसका मैं बनाना चाहोगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो जम्मू कश्मीर में एन लिख दोगे आप। नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर जो है उसमें छोटे छोटे कम बहुत न्यून जनसंख्या का डेटा आपके पास आएगा, जो क्या है पूरे भारत का जो मिडिल एंड साउथ पार्ट है, इस वाला वेस्ट वाला पार्ट है, उसमें डेटा का पूरी प्रेजेंटेशन आप करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि डेटा प्रेजेंटेशन कैसा है, यहाँ पर संख्या कहाँ पर है, संख्या कहाँ पर अधिक है, मध्यम है या न्यून है, वो क्या कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कार्टोग्राफी। डेटा जैसे होगा कार्टोग्राफी उसी तरह की बनेगी। डेटा अगर बहुत न्यून है तो कार्टोग्राफी भी छोटी बनेगी, डेटा अगर क्या है कि बृहद है तो ये बनेगी। लेकिन अभी और इसको क्लियर करेंगे। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मीन्स मानचित्र करना। देखिए आप वहाँ सामने वाली जो बिल्डिंग है रूसा की, वहाँ पर अच्छी सी ड्राइंग बना रहे हैं, त्रिकोण बना रहे हैं, है ना, या कुछ और आलेखन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे महाविद्यालय में व्यक्ति बना रहे हैं। आकर्षकता ह्यूमन बीइंग का नेचर है, इसलिए हम अपने को जैसे बेहतर डेकोरेट कर पाते हैं। आप भी तो डेकोरेट होके आए, हम अपने महाविद्यालय को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? आप आए तो अपनी कुर्सी को जब छोड़ के जाएंगे तो कुर्सी टेबल भी सीधे करेंगे। ये नहीं कि जैसे आप अपनी कल वसीम मिलेंगे, अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो आपको कल डिस्टर्ब मिलेगी। आपने मेंटेन करके रखा है तो आपको कल मेंटेन मिलेगी। मेंटेन में सुविधा है, डिस्टर्बेंस में डिस्टर्बेंस है ना। तो इस तरह से ये क्या है हमारे पास कार्टोग्राफी है कि डेटा जैसा होगा मानचित्र उसी तरह का बनेगा। अगर मैं कहूँ कि भारत का मानचित्र राज्यों से बनाएंगे तो आपके जो 27 राज्य हैं वो उसके अलग अलग कॉलम होंगे, कहीं आंध्रा होंगे, कर्नाटक होगा, कहीं नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर स्टेट होंगे, कोई गुजरात का होगा या जम्मू, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र। इस तरह से आप उसको बनाना शुरू कर देते हैं, आउटलाइन बाउंड्री बनाना शुरू कर देते हैं। कार्टोग्राफी के द्वारा दिखाए, सेटर के द्वारा दिखाए या तो आप क्या करेंगे इसके द्वारा जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको डेटा डिफरेंट दिखाई देगा। आपको डेटा क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा। तो जो रूल्स हैं कि किसी भी आरेख और आलेख को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले है उपयुक्त विधि का चयन करना। उपयुक्त विधि का चयन करना, उपयुक्त विधि का चयन करना, चयन। अगर हमको कार्टोग्राफी बनाना है तो हमको
डेटा को मैं मुझे आइडिया होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते कि मेरे जो ये क्या है स्तंभ है, किरण है, सेक्टर है या प्रोजेक्ट है, इनमें से किस विधि के द्वारा मेरा डेटा बनेगा, मेरा कार्टोग्राफी बनेगा, मेरा मानचित्र बनेगा। जो आकार पेपर मेरे पास है उसमें किस विधि के द्वारा बनेगा, तो इसलिए उपयुक्त विधि का चयन करना। ठीक है, मापनी का चयन करना सबसे इंपॉर्टेंट बात, मापनी का चयन करना। देखिए, अब जब आप बड़ी कक्षा में होंगे, ग्राउंड में सर्वे करेंगे, तो सबसे पहले आपका भारत क्या इतना ही छोटा है जितना आपके कागज पर मैप पर हम वॉल पर लगा लेते हैं। मापनी एक छोटागढ़ मापनी के आधार पर हमारा मानचित्र बनाया जाता है। और ये वॉल मैप पर तो इंडिया का मैप से बहुत बड़ा है, जो सामने आप देख रहे हैं। आपकी पॉकेट में डायरी होगी, बैग में डायरी होगी, उसमें भी इंडिया का मैप लगे, इतना ही छोटा हमारा इंडिया है। नहीं, आपकी पॉकेट में समझ गया आपको डायरी नहीं, तो फिर इससे बनाइए, इससे बनाइए मापनी से। एक उपयुक्त मापनी का हमने क्या किया है, उपयोग किया है। थर्ड है आपके पास शीर्षक, थर्ड क्या है आपके पास शीर्षक, भारत का मानचित्र, क्यों नाम भी दिया गया उसको, उस मैप को जिसका बॉटम बहुत पॉइंट है, इंद्रा पॉइंट, जिसका मुकुट, जिसको जम्मू कश्मीर को ताज कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, भारत का छोटा सा है, और बट मिडिल वाला पार्ट ऐसे चौड़ा है, जहाँ 23.5 क्या है कि कर्क रेखा, वो पार्ट भूभाग क्या है बहुत अधिक चौड़ाई में फैला हुआ है, आंध्रा से लेकर के ये मिजोरम तक। तो ये सब अरुणाचल तक, ये सब ऐसा डिस्प्ले आकार वाले को भारत के मैप को भारत क्यों नाम दे दिया गया है? क्या हमको ऐसी चाहिए? आपकी मम्मी भी तो कहती कि अनुशासन रखोगे, नियम से रहोगे तो परफेक्ट देखोगे। आप कहते हैं ना आउटलुक बहुत अच्छा है। हम कहते हैं बच्चों आप कॉलेज महाविद्यालय की जो ड्रेस है उसको पहन के आएंगे, तो हमारा जो एक रूल्स है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी को देखना वो हमें आप में दिखाई देगा। अगर आप फैंसी ड्रेस में पहन के आगे, फैंसी ड्रेस पहन के आगे, तो हम कहीं बाजार या गली में घूमने के लिए लोग आए हो क्या ऐसे में किससे पड़ेगा, सब उसको देखेंगे जो फैंसी ड्रेस पहन के आए। सबका अट्रैक्शन डिस्टर्ब होगा, सबका माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। देखो कैसे पहन के आया है, अच्छा लग रहा फोटो देखेंगे, बुरा लग रहा होगा फोटो भी देखेंगे। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए आपका एक ही ड्रेस बनाया गया है कॉलेज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये शीर्षक जो ड्रेस है भारत राजनीतिक, भारत विश्व राजनीतिक, विश्व प्राकृतिक संकेत। देखिए आपका इस विषय में इतनी सारी चीजें मैंने पहले बताई, फॉरेस्ट मृदा, ये सब सबके संकेत होते हैं। जैसे आपने पेड़ के संकेत, फूल के संकेत, और या रोड के संकेत, या तालाब के संकेत, नदी के संकेत, सागर महासागर के, सबका इंडेक्स जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप, इंडेक्स। शुद्ध व आकर्षक। मेरा फेस साफ है, आप कहते हो शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो, तो ये जो क्या है ये शुद्ध व आकर्षकता है। जब भी आप अपनी फाइल को डेकोरेट करो, बनाओ, पहले तो सही लिखो, शुद्ध लिखो और आकर्षक लिखो। टीचर्स देखते ही क्या हो जाए कि कहेंगे कि विद्यार्थियों को ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आकर्षक बना रहे हैं कॉलेज। दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीजें नई दिखाई दे रही है, और ये हर रोज होनी है। इसकी मदद से, आपकी मदद से, हमारी मदद से अपने कैंपस को स्वच्छ और साफ सुथरा सौंदर्यमय बनाने का। जब हम क्या करेंगे कि ये सब ध्यान रखेंगे, तो तभी जाकर के हम आकर्षक तरीके से अपनी पढ़ाई को सही कर सकते हैं, अपने परिवेश को आकर्षक बना सकते हैं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम नियम तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सरल निर्माण की विधि, सरल विधि से सीखना चाहिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले डेटा को समझाने से पहले किस चीज का डेटा, जो
किताबों में है वो डेटा, जो डायरी में है वो डेटा, वो किसी ने जा करके काम किया है ग्राउंड में। आप देखते हैं बेसिक की जो मेहनत होती है, इंटर कॉलेज तक के जो शिक्षक होते हैं, कोई जनगणना होती है, कोई पोस्टगणना होते हैं, है ना, तो वो लेके आए हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी डेटा, और जो बुक्स से आप कर रहे हैं ना काम अपना, उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो बुक्स के पास, मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं, बुक्स केवल हमें हेल्प करती है। मेरे पास बहुत सारे डेटा है इस प्रायोगिक पुस्तक में, इस सांख्यिकी आंकड़ों के निरूपण में। तो डेटा दैनिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक डेटा होते हैं, ईयरली डेटा होते हैं, ठीक है। तो डेटा का हम क्या करते हैं कि सरल और सहज तरीके से हम अध्ययन करना शुरू कर लेते हैं। और जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपनी ज्योमेट्री, अपनी कॉपी भी ये लेके आएंगे, और फिर ये सीखने के लिए आपको बताएंगे कि हम कि किस तरह से हमारे पास क्या है कि स्तंभ आरेख है, किरण है, सेक्टर है, या आलेखों में निर्देशांक कोऑर्डिनेट है, जो ग्राफ है, जो क्या है ग्राफ है, उसको हम बताना शुरू करेंगे।